हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य की हम चर्चा करेंगे। तो इस पे जो है लगभग मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पूरा का पूरा मुग़ल साम्राज्य इसमें कवर हो जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारे के सारे मैं जो है इसमें इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को क्रम अनुसार देख पाएंगे। और ये वीडियो जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2, DSSB, KVS, EMRS की जो वैकेंसी आई है, या बिहार टीचर की, आप सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हमारी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य। देखिए, मुग़ल साम्राज्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मुग़ल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, मुग़ल कहाँ के थे, ये एक विवादित विषय रहता है। तो मैं बता दूं, मुग़ल जो थे वो माता की ओर से जो थे वो मंगोलिया से थे और पिता की तरफ से तुर्क से थे। ठीक है, इनकी माता जो थी वो मंगोलियन थी और इनके पिता जो थे वो तुर्क थे। तो जो मुग़ल शासक हुए उन्होंने अपने आप को तुर्की बताया है, मुग़ल से उन्होंने अपना ताल्लुक़ नहीं रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुग़ल का जो इतिहास रहा है, आपने देखा होगा चंगेज़ खान वगैरह का, तो वो काफ़ी लोगों की हत्या आदि से जुड़ा रहा है। तो इसलिए जो मुग़ल हुए इन्होंने अपने आप को मंगोलिया नहीं कहा, इन्होंने अपने आप को तुर्क कहा। ठीक है, तो पिता की ओर से ये तुर्की थे। और पहला जो शासक था मुग़ल साम्राज्य का वो था बाबर। ठीक है, तो बाबर के बारे में थोड़ी जानकारी याद रखनी है आपको कि बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 में फ़रगना में हुआ था। ठीक है ना, फ़रगना में हुआ था। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम था कुतलुगनी गार। ठीक है ना, कुतलुगनी गार। तो पादशाह की उपाधि भी प्राप्त की थी बाबा ने। ठीक है ना, बाबर ने कब की थी तो 1507 में की थी। और इससे पहले भी उसे एक उपाधि प्राप्त थी मिर्ज़ा की। ठीक है ना, मिर्ज़ा की उपाधि। उसके बाद जो है बाबर ने जो है अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। और इस बाबरनामा में वो तुलग तुलुग वंश का जो कि महान शासक थे कृष्णदेव राय, इनके बारे में चर्चा करता है। और इनके बारे में वो कहता है कि कृष्णदेव राय जो थे वो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है उसमें दक्षिण भारत के किस राजा की चर्चा है, तो वो है कृष्णदेव राय की। ठीक है, किस वंश के शासक थे तो तुलुव वंश के शासक थे। अच्छा, देखिए, बाबर जो था वो भारत आने से हमेशा डरता रहा था। ठीक है, क्योंकि भारत के जो शासक थे वो शक्तिशाली थे और जो है उन्होंने कईयों विदेशियों को हराया था, तो इसलिए वो हमेशा डरता था। लेकिन पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खां लोदी ने जो है बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। वे चाहते थे कि इब्राहिम लोदी से जो है बाबर का युद्ध हो। ठीक है, इसके पीछे जो है काफ़ी बड़ी राजनीति छुपी हुई थी। तो अंत में होता यह है कि बाबर फिर भारत में आता है और युद्ध किया जाता है। किसमें? पानीपत का युद्ध। अभी मैं आपको बताता हूँ पानीपत के युद्ध के बारे में। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाबर ने जो है युद्ध की शिक्षाएं कहाँ कहाँ से ली थी। तो बाबर ने उज़्बेकों से जो है वो तुगलमा युद्ध की जो प्रणाली है वो सीखी थी। ठीक है, और ईरानियों से जो है इसने बंदूकों का प्रयोग सीखा था। तुर्क से इसने जो है घोड़सवारी सीखी थी और मंगोल से युद्ध की व्यूह रचना जो होती है ये सीखा था। और इसके 2 मुख्य अधिकारी थे, अधिकारी कहें या कहें कि सेना के प्रमुख कह सकते हैं इन्हें, जिसका नाम था उस्ताद अली और एक मुस्तफ़ा। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, इन्हीं दोनों के बल पे जो है बाबर जो है कई युद्ध जीतता है। तो पहला युद्ध जो था वो था पानीपत का युद्ध। ठीक है ना, आपको याद रखना है जब भारत में आता है बाबर तो इसका युद्ध जो होता है इब्राहिम लोदी से होता है। हालांकि जो शासक थे जिन्होंने बाबर को बुलाया था वो कहते हैं कि इस युद्ध में जो है वो उनकी सहायता करेंगे, लेकिन होता ये है कि जब बाबर युद्ध के लिए जाता है तो ये जो शासक होते हैं वो पीछे हो जाते हैं सारे के सारे, जैसे राणा सांगा वगैरह सब पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो अकेला जो है बाबर इस युद्ध को लड़ता है। ठीक है, पानीपत के युद्ध को। कब हुआ था पानीपत का युद्ध? तो 1556 में हुआ था ये। ठीक है ना, 1500 सॉरी ये 56 लिखा हो, 26 आएगा यहाँ पे। 1526 में जो है ये युद्ध हुआ था बाबर का। ठीक है,
तो किसके किसके बीच हुआ था, याद रखना है आपको, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और जीता कौन था, तो जीता था बाबर, ठीक है ना, जीता बाबर था इस युद्ध में। और जीतने के बाद जो है बाबर ने कालंदर की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है ना, कालंदर की उपाधि प्राप्त की थी। और इस खुशी में जो है उसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध, ठीक है ना, खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध। देखिए जो खानवा का युद्ध था ये 1527 में हुआ था, ठीक है, 1527 में। यहाँ मैंने जो है 57 लिखा हुआ था, तो वो गलत है, 27 आपको याद रखना है। और ये जो खानवा का युद्ध था ये दो शासकों के बीच होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में, ठीक है। तो राणा सांगा जो है ये इसके साथ जो है कई और लोग होते हैं, जैसे कि हसन का मेवाती और महमूद लोदी, आलम खां लोदी और मेदिनी राय जो है इसके साथ होते हैं, ठीक है ना। और बाबर जो था, बाबर अकेला पड़ जाता है इस युद्ध में, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने सैनिकों का जो जज्बा है वो बढ़ाता है, जिहाद का नारा देता है वो, और शराब पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है, और सैनिकों पर लगने वाले जो कर होते हैं वो ख़त्म कर देता है, जिससे कि सैनिकों के अंदर जो है राजा के प्रति प्रेम आए और पूरी श्रद्धा से वो जो है युद्ध करें, ठीक है। और इसका परिणाम फिर ये होता है कि बाबर जो है इस युद्ध में जीत जाता है और राणा सांगा जो है हार जाता है। उसके बाद एक युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध 1528 में, ठीक है, 1528 में। ये किसके बीच हुआ था, तो आपको याद रखना है ये हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में। मेदिनी राय जो है के साथ थे शेर खां और शेर शाह सूरी, जबकि बाबर जो था वो अकेले ही था, ठीक है। और फिर जो है हुमायूं और कमरान का विवाह जो है उसने मेदिनी राय की पुत्री से किया था। कहा जाता है मेदिनी राय को पहले मारता है बाबर, ठीक है, और उसके बाद उनकी पुत्रियों को जो है छीन लेता है, और उसके बाद ला करके हुमायूं कमरान का विवाह जो है उनसे कर देता है। फिर होता है घाघरा का युद्ध 1529 में, ये भी बाबर और अफ़गानी सेना से होता है ये युद्ध, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार जो हैं वो बाबर की मृत्यु का कारण जो है इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा दिए गए विष को मानते। वो कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उसने जो है जहर दे दिया था बाबर को, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। और बाबर ने ही सुल्तान की परंपरा को तोड़कर बादशाह की परंपरा शुरू की थी और अपने आप को बादशाह घोषित किया था, याद रखना है आपको, ठीक है। आराम बाग की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने ही की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद शासक बनते हैं हुमायूं, जो कि पुत्र थे किसके, बाबर के पुत्र थे। इनका शासनकाल जो था वो 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक था, ठीक है, 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक था। लेकिन अभी आगे चलकर जो है बाबर को काफ़ी समस्या आती है जब शेर शाह सूरी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक है, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। और हुमायूं मुगल साम्राज्य का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने कि अपने साम्राज्य का बंटवारा जो है अपने भाइयों में किया था, ठीक है। जितने भी शासक हैं उनमें उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया था, लेकिन हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा जो है अपने भाइयों में बराबर बराबर किया था। हुमायूं के 2 ही शत्रु थे उस समय, शेर शाह सूरी जो कि अफगान का था और बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक था, ठीक है। ये 2 दुश्मन थे इसके हुमायूं के। और हुमायूं का जो है अफगानों से पहला मुकाबला होता है 32 ईस्वी में, ठीक है ना, 1532 ईस्वी में, और दोहरिया नामक स्थान पर हुआ था ये, ठीक है। और हुमायूं ने जो है 1535 से 36 में बहादुर शाह पर आक्रमण करके उसे पराजित किया था और मांडू और चंपानेर का किला जो है वो जीता था, ठीक है। और हुमायूं के द्वारा कुछ और लड़े गए युद्ध जो हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि चुन्नारगढ़ का युद्ध जो है वो हुआ था 1538 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। तो इस युद्ध में क्या होता है कि शेर शाह सूरी हार जाते हैं और हुमायूं जीत जाते हैं। फिर होता है चौसा का युद्ध। अब चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ठीक है ना। इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीतता है और हुमायूं हार जाता है, ठीक है, हुमायूं हार जाता है। अब इससे होता यह है कि शेर शाह सूरी का जो आत्मबल है वो बढ़ जाता है। अब वो समझ जाता है कि हुमायूं को किस तरीके से हराना है। तब जब युद्ध हो रहा होता है यानी शेर शाह सूरी और हुमायूं को, तो शेर शाह सूरी से मारने ही वाला होता है, तभी हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया, ठीक है ना, अपने बचने के लिए। और एक भिस्ती की सहायता से जो है अपनी जान बचाकर हुमायूं ने इस उपकार के बदले भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया था। भिस्ती क्या है भाई, भिस्ती थे नाव चालक, ठीक है ना। जब ये गंगा नदी में कूदे थे
तो वो नाव जो चालक थे वो थे भिस्ती। तो उन्होंने जो है उनको नदी पार करवाई थी, तो इससे काफ़ी खुश हुआ था हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं जब खुश हुआ तो उसे एक दिन का बादशाह बनाया था, ठीक है ना, अपने दरबार में ले जाकर। और इसी दौरान जो है भिस्ती ने जो है अपने शासनकाल के दौरान जो है यानी एक दिन में जो है उसने चमड़े के सिक्के जो हैं जारी किए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, चमड़े के सिक्के जो है मुगल दरबार में किसने जारी किए? तो भिस्ती ने किए थे। ठीक है, ये वही नाव चालक था जिसने जान बचाई थी हुमायूं की। अब उसके बाद बिलग्राम का युद्ध होता है। अब बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था ये 17 मई 1540 में हुआ था। ठीक है, अब इस युद्ध में शेरशाह सूरी जो है बाबर को पूरी तरह से पराजित करता है और उसका साम्राज्य छीन लेता है। क्वेश्चन आता है ये कि किस युद्ध में जो है शेरशाह सूरी ने बाबर से साम्राज्य को छीना था या दिल्ली की गद्दी हथियाई थी? तो आपको याद रखना है बिलग्राम युद्ध में। ठीक है, हुमायूं की सत्ता छीन ली जाती है और हुमायूं हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु जो थे मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लेते हैं और फिर हमीदा बानो बेगम से ही जन्म होता है अकबर का। ठीक है ना, तो अकबर का जन्म जो है देखें जो है राजमहल में नहीं होता है, किसके यहाँ होता है? तो मीर अली के घर पर होता है। ठीक है ना, हमीदा बानो बेगम जो है ये अकबर की माँ है। ठीक है, फिर होता है देखें अब इसके बीच में जो है शेरशाह सूरी का शासन आ जाता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का जो शासन है ये मैं आपको जो है आज की वीडियो में ही करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर अभी मैं बीच का जो पार्ट है वो बताता हूँ लेकिन अंत में ले आता हूँ मैं सीधा। सर हिंद की लड़ाई जब होती है 1955 में 1555 में 23 जुलाई 1555 में, तब हुमायूं को अपना सिंहासन जो है पुनः प्राप्त होता है। ठीक है, और होता यह है कि दीन पनाह भवन की जो पुस्तकालय का बनाया था हुमायूं ने उसकी सीढ़ियों से गिरता है, उसका पैर फिसल जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब अब यहाँ इन्हीं बीच में जब शेरशाह सूरी आया उसने क्या क्या किया ये जानना जरूरी है। तो इसमें जो है वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला वीडियो जो है मैं आपको कल जो है अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि वीडियोस जो है आपको लगातार मिलती रहें। और पहले की वीडियोस देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप पहले की वीडियोस को देख पाएंगे। मिलेंगे अब कल की वीडियो में। ठीक है।